प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। प्लीज़, अब आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये बहुत ही ख़ास है। ये आपकी रीडिंग ख़ास इसीलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ ये होता ही होता है जो अभी आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है मकसद हमारा क्या होता है कि आपको ऐसी रीडिंग दी जाए जो आपके मतलब कि जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में वो चीज़ें आप देख पाएँ पर्दे पर कि ऐसी भी चीज़ें होती थी, मेरे साथ भी होती थी, उसके साथ भी होती थी, बहुत सारी चीज़ लोगों के साथ हुआ करती थी। ये चीज़ें जो आज मैं कर रही हूँ, आपका पर्सन आपसे झूठ बोल के क्या करता है, आपसे आपका पर्सन आपसे झूठ बोल के क्या करते थे, ये चीज़ें मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जब झूठ बोलते थे तो आपके साथ क्या करते थे। तो लाइक ओके, बहुत प्यारा सा ये झूठा किस्सा आज हम करने वाले हैं कि आपका पर्सन जब झूठ बोलता था तो आपके साथ क्या बिहेव करता था। मतलब ये चीज़ें बहुत ख़ास हो सकती हैं आपके लिए। मुझे देखो, ये पर्सन, ये बार बार कार्ड आ रहा है। अब ये बताओ कि ये कार्ड क्यों आ रहा है? ये कार्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपके पर्सन को झूठा बोला है। यू नो दैट, मैंने आपके पर्सन को झूठा बोला, इसीलिए ये चीज़ आपके साथ बार बार आ रही है कि ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठा है। तो ये झूठा इंसान बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये झूठा क्यों है, क्योंकि इसने आपसे झूठ बोला। करेक्ट। तो वो चीज़ें काफ़ी, ये झूठ जब बोलते थे तो यही काम करते थे। फ्लावर का एक बंच लेके आते थे, आपको उसका शागिर्द बनाते थे और आपके साथ यही काम करते थे। और आपका क्या होता था सलूक जब आप झूठ बोलते थे? तो ये चीज़ें काफ़ी प्यारी हैं और ये चीज़ें सबको याद रहती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये याद रहने वाली हैं। ये पहला कार्ड है हाई प्रिस्टेस। वो बिल्कुल शांत हो जाते थे, हाय हाय, शांत हो जाते थे। आहा। और फिर गया ये कार्ड नीचे और फिर ये कार्ड अंदर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है जो भी आपके पास सामान है उसको गिन कोच के बाहर रखिए। एट ऑफ पेंटिकल, वो एट ऑफ पेंटिकल में चले जाते थे। ओ माय गॉड। जब वो झूठ बोलते थे तो क्या करते थे? सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, कि वो बंदा बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता था कि आपके पास उनका झूठ पकड़ा ना जाए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब तो यही है कि एहतियात से वो रहते थे कि आपके पास उनका झूठ पकड़ा ना जाए। आप इतने ज़्यादा पकड़ने वाले थे क्या कि आप जैसे वो कुछ बोलते थे और आप भी बोल देते थे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये गलत किया तुमने। उसके बाद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको पटाने के चक्कर में रहते थे कि ऐसी कुछ पटाने वाली चीज़ें बोलो, तीन तीन छः एक साथ, ऐसी कुछ पटाने वाली चीज़ें बोलो कि ये अपने ध्यान से भ्रमित हो जाए और फिर मैं जो बोलना होगा बोलूँगा। ये भी सीन हो सकता है। और आप थे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बिल्कुल करेक्ट बोलते थे, इतना करेक्ट बोलते थे कि क्या ही बताऊं। आप इतने करेक्ट होते थे अपने हर चीज़ में, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा करेक्ट होते थे और इस करेक्टनेस के कारण ही शायद ये चीज़ें आ रही हैं अब आपके सामने। आप जो थे वो वेट करते थे कि कब ये लड़का झूठ बोले और कब मैं इसका पकड़ के उसको मारूं। मारूं। आप मारते भी थे, ग्रेट। ओ एस ऑफ पेनिकल, इसमें तो बहुत बड़ी सच्चाई है, इतनी बड़ी सच्चाई कि क्या ही बताऊं।
ओ, फूल की एनर्जी भी आपके साथ आ गई है। मतलब कि जो भी चीज़ें होती थी वो काफ़ी देख परख के होती थी, बिना देखे परखे कुछ भी नहीं होता था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा सख्त महिला थी और इसी सख्त का के कारण शायद वो भाग गए अब आपके पास से। कोई ये किंग ऑफ पेनिकल, वेरी गुड। किंग ऑफ पेनिकल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, और अब आया है द सन। आप तो देखिए, एक बात बता देती हूँ, आप में और उनमें जो सबसे बड़ा अंतर था सच बोलने में और झूठ बोलने में, कि आप कभी झूठ बोलते नहीं थे और ये बंदा सिर्फ झूठ ही झूठ बोलता रहता था। तो ये सीन बहुत विचित्र है कि आज आपका सीन ये है कि वो झूठ बोलते थे तो आपके साथ क्या करते थे। देखिए, जब वो झूठ बोलते थे तो आपके पास आते थे, प्यार से आपके लिए फ्लावर का बंच लेके आते थे और आपके पास आके बोलते थे कि कैसी हो, क्या कर रही हो, मतलब ऐसे करके आते थे वो। ठीक है, तो ये जो बैठा हुआ लड़का है ये पटा लेगा सबको, ये चाहे जो भी करे ये पटा लेगा सबको। तो ये कार्ड आने के बाद आप वेट करते रहते थे इस बंदे का कि कब ये मुझसे झूठ बोले और कब मैं इसकी गर्दन पकड़ूं। लेकिन गर्दन नहीं आप पकड़ पाते थे क्योंकि वो इतने प्यारे थे, मनमोहने थे, कि मनमोहन, मनमोहन कहते हैं मन को मोहित करने वाला पर्सन। तो ये मन को मोहित करने वाले ऐसे पर्सन बन के आते थे आपके पास फ्लावर का बंच लेके कि आप कुछ कर नहीं पाते थे। आपको पता भी चल जाए कि इन्होंने झूठ बोला है लेकिन यू कांट डू एनीथिंग। अब है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ, ये सॉरी, एस ऑफ पेनिकल। एस ऑफ पेनिकल और हाई प्रिस्टेस का जोड़ कुछ नहीं होता, लेकिन ये जोड़ इसीलिए यहाँ पे आया है क्योंकि झूठ की बात हो रही है। झूठ की बात आके वो काफ़ी शर्मिंदगी से आपके सामने आंखें बंद करके बैठ जाते थे और आपके सामने बोलने लगते थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने झूठ बोला, इसने झूठ बोला, लेकिन और किसी ने झूठ बोला, लेकिन ये कभी अपना नाम नहीं लेते थे कि मैंने भी आज आपसे झूठ बोला है। तो ये चीज़ें काफ़ी हतप्रभ करने वाली हैं कि ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जाके ये बोलते थे कि मैंने कुछ नहीं किया है, उसने किया है, इसने किया है, 100 बातें, 100 बहाने बनाते थे। और यहाँ एस ऑफ पेनिकल का मतलब है कि एक बार में ही आप उनकी झूठ को पकड़ लेती थी और पकड़ने के बाद आप उनकी जो मरम्मत करती होंगी, आई डोंट नो दैट, लेकिन मरम्मत तो होती होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल में जब ऐसा हो जाए झूठ जो बंच में बोला जाए, बंच में बोलने वाले झूठ के लिए ये एक ख़ास मुहिम निकालते थे। वो साथ में आते थे, कुछ और यार दोस्त को लेके आते होंगे, और उस समय आप बनते थे फूल की एनर्जी में, आप आ जाते थे। आप फूल की एनर्जी में आके आप उनसे ये बोलते थे कि आपको जो करना है यहाँ कीजिए, उसके अलावा कहीं नहीं करना है आपको। तो वो कहते थे कि मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ और किसी के सामने झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो ये लाइन आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। ये टू ऑफ पेनिकल का कार्ड है। टू ऑफ पेनिकल में आप बैठ जाते थे ये देखने के लिए कि किसने झूठ बोला, इसने बोला कि उसने बोला। इसी तरह टू ऑफ पेनिकल में आपको कंफ्यूज करके वो मज़े करते थे। क्या ही करें। एट ऑफ पेंटिकल में वो काफ़ी बैठ के संजीदगी से आपके सामने आते थे और कहते थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें करने में आपको फिर कंफ्यूज कर देते थे, और कंफ्यूज करने में आप चले जाते थे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फेज में। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है वो बहुत शालीन लेडी है और ये बिल्कुल एक जगह बैठी रहती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं, तो वैसी ही फॉर्म में आपको वो भेज देते थे और आप बना देते थे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के तरीके से। सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सबके सामने ये बोलना है कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तो वो सबके सामने ये बोलते थे कि मैंने चोरी की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। जो भी वो गलत करके आते थे वो सबके सामने बोलने लगते थे। तो बोलने लगने में
वो क्या होता था कि वो लोग जब बोलते थे तब भी उन पर कोई विश्वास नहीं करता था कि ये बंदा सही बोल रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल का यहाँ पे कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन जो भी बोलते थे उस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता था लोगों को, क्योंकि ये सामने से बोलते थे कि हाँ मैंने किया, हाँ मैंने कर दिया ऐसा। तो ये चीज़ें बहुत ख़ास हो जाती हैं कि कोई बंदा जब झूठ ना बोले, ऐसा है कि ये झूठ नहीं बोलता और ऐसा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो फिर कैसे उसके ऊपर पकड़ बनाई जाए। तो पकड़ ये थी कि आप भी साइलेंटली उनको देखते रहते थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पीछे दीवाने से पड़े रहते थे, और सेवन ऑफ सॉर्ड्स आप उनको पकड़ने में पड़े रहते थे कि कब वो पकड़ाए जो मैं उसको बोलूँ कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। और उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वो जब भी आते थे वो अपने आप को एक कन्वर्जन में लेके आते थे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए। आपके लिए वो आपके मित्र भी थे, आपके प्रेमी भी थे, आपके सब कुछ थे वो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ बिलोंग्स टू हिम ओनली। वो सब कुछ थे, आप उनके सामने सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हुआ करते थे और कुछ भी नहीं। और वो आपको हर तरह से मान मनौवल करके, हर तरह से प्यार से, बाजार से बहुत अच्छे से करते थे। ये सन का कार्ड जब आपका देखा मैंने तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस पे 100 झूठ कुर्बान है। ये इतना प्यारा कार्ड है ये सन का। तो सन का कार्ड मिलने का यही अभिप्राय है यहाँ पर कि आप हर झूठ को माफ़ करते थे, और एक भी झूठ आपके सामने अगर पकड़ी जाए या ना पकड़ी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनको। जब उनको नहीं पड़ता था तो आपको क्या पड़ेगा, करेक्ट। तो जब उनको नहीं पड़ता था तो आपको क्या पड़ेगा, ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ आने के बाद फिर वो मतलब कि जो थे आपके पर्सन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यू कैन से कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो जाते थे कि मैंने झूठ बोला तो क्या बोला, किसको बोला, इसी को बोला है ना, इसको बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, इसको झूठ बोला तो बोला, दुनिया को झूठ नहीं बोलना है। ये चीज़ें उनके मन में थी कि दुनिया को नहीं बोलना है, इसको झूठ बोलूँगा बोलूँगा, जो बोलूँगा करूँगा, जैसे करूँगा इसी के साथ करूँगा और किसी के साथ नहीं करूँगा। तो ये वाली सीज़न बहुत ही ख़ास हो गई कि वो झूठ भी बोलना है तो आपको ही बोलना है, नहीं किसी और को नहीं बोलना है। तो ये वाली सीन बहुत गलत है। खैर अब मुझे नहीं पता है कि गलत है कि सही है। आज छोटी सी रीडिंग है लेकिन रीडिंग बहुत ख़ास है कि वो जब झूठ बोलते थे तो क्या करते थे आपके साथ। वाह, ये बहुत ही प्यारी सी रीडिंग आज मैंने की है, और आज मुझे बहुत मज़ा आया है रीडिंग करने में, क्योंकि सीरियसली ये मेरे साथ भी होता था। जब भी वो आते थे झूठ बोलते थे और मैं उनको पकड़ लेती थी तो वो उनके भी बहाने और क्या क्या शुरू हो जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो मतलब बहुत ख़ास हो जाती हैं, और वो ख़ास होने के बाद जब वो चली जाती हैं तो उनकी बहुत याद आती है। याद आने के बाद क्या होता है ये नहीं पता मुझे, लेकिन दिल रुआंसा हो जाता है कि वो क्या थे और क्या हो गए हैं आज। आज वो इतने दूर हो गए हैं कि वो बात भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, एंड स्टिल वी आर ओके। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बात ना करे करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बात करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, ठीक है, बाय बाय।